हाँ जी, गुड मॉर्निंग। अरे तुम लोग तो बातचीत करने के चक्कर में ध्यान ही नहीं देते कौन आ रहा है कौन आ रहा है। भले पीछे से चोरी हो जाए तुम्हारा सामान। अकेली कर रही सबसे बात। अरे क्या लिख रहे हो तुम लोग भाई? अच्छा, मैथमेटिक्स में कितने क्वेश्चन किए? अच्छा। अच्छा, कितने सही हुए? अच्छा, तो तुम्हें क्या लगता है कोई सही बता देगा? अच्छा। अच्छा, एक ही क्वेश्चन सॉल्व किया बस? हद है तुम लोग। अच्छा चलो, बाद में डालते रहना तुम लोग। अरे सुनो, बाद में डालते रहना तुम लोग आराम से बैठे बैठे, ठीक है? तुम पे फालतू काम ही क्या है फिर? इसके अलावा कोई काम नहीं है तुम्हारे पास है। हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं अपना, कि हमारे पास मामला क्या है, किस तरीके से हमें चीजों को एडजस्ट करना है। सिटिंग अरेंजमेंट वाली सीट निकालो। सिटिंग अरेंजमेंट वाली सीट निकालो भैया। आज भी नहीं आई वो प्रियांशी? अरे ऐसे कैसे छोड़ देगी वो? सीट चाहिए थी उसको। अच्छा लाओ, चलो स्टार्ट कर लेते हैं। लाओ भाई, एक सीट तो मुझे दे दो तुम लोग। क्यों नहीं लेके आई? हद कर रखी तुम लोगों ने। तुम्हारे पास भी नहीं है? लाओ एक सीट मुझे दे दो फिर आगे। तुम फोटो खींचो। अच्छा देखो सुनो, कल मैंने जो क्वेश्चन आपको करवाए थे ना, वो क्वेश्चन मैंने आपको शायद डबल लाइन वाले क्वेश्चन करवाए थे। और डबल डबल लाइन वाले क्वेश्चन मैंने आपको 84 से लेके 89 करवा दिए थे। एक क्वेश्चन और करवा रहा हूं मैं, उसके बाद फिर पैटर्न चेंज करेंगे अपन लोग हैं। एक बार क्वेश्चन देखो, 115 से लेके 118, 115 से लेके 118, 115 से लेके 118 देखो, 115 से लेके 118, ठीक है ना? अब आप ये देखो कि आपका क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है और चीजें हमें किस तरीके से एडजस्ट करनी है। 115 से लेके 118 की बात कर रहे हैं अपन। स्टार्ट करें? ठीक है, बातचीत मत करना भाई। जिनके पास सीट नहीं है ना, 115 से 118 की फोटो खींच लो। अच्छा देखो सुनो, आपके पास क्वेश्चन है 115 से लेके 118। अब जैसे जैसे आपका क्वेश्चन बोलता चले ना, वैसे वैसे आप लोग चीजों को एडजस्ट करते चलो। जैसे आपके पास क्वेश्चन है, 12 pupil are sitting in two parallel rows containing 6 pupil each in such a way that there is an equal distance between actually persons। आपके पास एक लाइन दे रखी है जिसमें पर्सन है एम, एन, ओ, पी, क्यू और आर। और इन सब का जो फेस हमें दिया है ना, वो दिया है साउथ डायरेक्शन में। सेकेंड लाइन में बैठे हैं ए, बी, सी, डी, ई और एफ। इन सब का जो फेस दिया है ना, वो दिया है हमें नॉर्थ डायरेक्शन में। तो मैं कह सकता हूँ 6% का फेस तो हमें साउथ में दिया है और 6% का फेस हमें नॉर्थ में दिया है। और कंडीशन आपके पास सेम पहले जैसी है,
जो आप लोगों ने पिछली बार क्वेश्चंस को कंप्लीट किया था, ठीक है ना। सबसे पहली कंडीशन हमारे पास है बी फेसेस वन हु सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ क्यू। देखो बी उस पर्सन के राइट को थर्ड बैठा है जो क्यू के राइट में तीसरा है। अब एक बात बताओ, बी उस पर्सन के सामने बैठा हुआ है जो क्यू के राइट में थर्ड है। आपको पता है क्यू का फेस है साउथ में, और जब क्यू का फेस साउथ में है ना तो क्यू का जो राइट बनेगा वो आपके लेफ्ट के हिसाब से बनेगा। तो क्यू के लेफ्ट को थर्ड बैठा हुआ है ये वाला पर्सन, ठीक है ना। आपके पास कंडीशन है, आपके पास सबसे पहली कंडीशन है बी फेसेस द वन हु सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ क्यू। बी का फेस उस पर्सन के सामने है जो क्यू के राइट को थर्ड बैठा है। तो क्यू के राइट को थर्ड बैठा हुआ है ये पर्सन, और इसका फेस किसके सामने है, बी के सामने। अब एक बात बताओ मुझे, अरे क्या हो गया, अच्छा देखो सुनो, आपके पास लाइन थी बी का फेस उस पर्सन के सामने है जो क्यू के राइट को थर्ड बैठा है। आपको पता है क्यू का फेस है साउथ में, क्यू का राइट बनेगा आपके लेफ्ट के हिसाब से। क्यू के राइट को थर्ड बैठा हुआ है ये वाला पर्सन, और इसके सामने कौन बैठा हुआ है, बी। मैं कह सकता हूँ एक लाइन में चार पर्सन की पोजीशन फिक्स हो गई, लेकिन आपके पास एक लाइन में पर्सन बैठे हैं छह, अभी भी कितने पर्सन बचे, दो। अब मैं कह सकता हूँ दो पर्सन की तीन पॉसिबिलिटी बन सकती है, या तो दोनों के दोनों पर्सन इधर की साइड बैठ सकते हैं, या फिर दोनों के दोनों पर्सन इधर बैठ सकते हैं, या फिर एक इधर की साइड बैठ सकता है और एक इधर की साइड बैठ सकता है। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी बनेगी क्या, इसके अलावा और भी पॉसिबिलिटी आपकी नहीं बनेगी। नेक्स्ट हमारे पास है ओनली थ्री पीपल सिट बिटवीन क्यू एंड एन। देखो क्यू और एन के बीच में तीन पर्सन बैठे हुए हैं। एक बात बताओ, क्यू यदि तुम्हारा यहाँ पे बैठा हुआ है एक दो तीन, यहाँ पे एन बैठाना चाहूं तो पर्सन सिक्स या सिक्स से ज्यादा ज्यादा, तो मैं कह सकता हूँ सिक्स से ज्यादा पर्सन तो एक लाइन में बैठ नहीं सकते। तो क्यू यदि तुम्हारा यहाँ पे बैठा है तो कन्फर्म है मुझे एन को यहाँ पे बैठाना पड़ेगा, और जैसे ही एन आपने यहाँ पे बैठाया एक लाइन में पांच पर्सन की पोजीशन फिक्स हो गई। लेकिन आपको पता है एक लाइन में पर्सन है कितने, छह पर्सन है, तो अभी भी रिमेनिंग पर्सन आपके पास कितना है, एक। इस एक पर्सन की पॉसिबिलिटी या तो इधर की साइड और या फिर एक पर्सन की पॉसिबिलिटी इधर की साइड, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी आपकी नहीं बनेगी। नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास है आर इज नीदर एन इमीडिएट नेबर ऑफ एन नॉर क्यू। आर ना तो एन का पड़ोसी है और ना ही आर क्यू का पड़ोसी है। अब एक बात बताओ, आर ना तो क्यू का पड़ोसी है ना ही आर एन का पड़ोसी है। एक बात बताओ, मान लो रिमेनिंग छठवां पर्सन तुम्हारे यहाँ पे बैठा जाए, तो आर ना तो क्यू का पड़ोसी है और ना ही आर एन का पड़ोसी है, तो आर का मामला यहाँ पे सेट होगा। या फिर मान लो रिमेनिंग पर्सन को मैं यहाँ पे बैठा हूं, तो आर ना तो यहाँ पे आ सकता है और ना ही आर यहाँ पे आ सकता है, और ना ही आर क्यू का पड़ोसी है, फिर भी आर कहाँ पे बैठेगा, यहाँ पे। मतलब रिमेनिंग पर्सन या तो इधर की साइड बैठे या फिर रिमेनिंग पर्सन इधर की साइड बैठे, आर का मामला तो तुम्हारा यहीं पे सेट होगा। आर का मामला यहाँ पे क्यों सेट होगा, समझ में आ गया तुम्हारे, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास है वन ऑफ द इमीडिएट नेबर ऑफ आर फेस एफ। आर का पड़ोसी ऐसा है जिसका फेस एफ के सामने है। तो मैं कह सकता हूँ आर का पड़ोसी ये वाला पर्सन, इसका फेस एफ के सामने नहीं हो सकता। आर का पड़ोसी है ये वाला पर्सन, इसका फेस किसके सामने, एफ के सामने। आर के पड़ोसी का फेस एफ के सामने है। अरे एफ कैसे फिक्स हुआ, समझ में आ गया आपके, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास दिया है ओनली थ्री पीपल सिट बिटवीन एफ एंड द वन हु फेसेस ओ। एक तो एफ और एक जिसका फेस ओ के सामने है, बीच में तीन पर्सन बैठे हुए हैं। तो एफ यदि आपका यहाँ पे है तो एक दो तीन, और यहाँ पे वो पर्सन जिसका फेस ओ के सामने है, तो पर्सन छह से ज्यादा हो जाएंगे। तो मैं कह सकता हूँ एफ यदि यहाँ पे है एक दो तीन, और यहाँ पे वो पर्सन जिसका फेस किसके सामने है, ओ के सामने है, बीच में तीन पर्सन बैठे हुए हैं, तो मैं कह सकता हूँ एक लाइन में छह पर्सन की पोजीशन फिक्स हो गई। और आपको ये तो पता ही है कि आपके पास एक लाइन में पर्सन कितने हैं, छह, और छह की छह पर्सन तुम्हारे फिक्स हो गए। तो अब मुझे कोई भी नई पॉसिबिलिटी तो नहीं बनानी है, ठीक है ना, कोई भी नई कंडीशन मुझे ड्रॉ नहीं करनी है। नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास है ओनली थ्री पर्सन सिट बिटवीन एफ एंड द वन हु इज फेसेस ओ। ए सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु फेसेस एम। देखो ए उस पर्सन के लेफ्ट को सेकंड बैठा है जिसका फेस एम के सामने है। तो मैं कह सकता हूँ एम के सामने इस वाले बंदे का फेस है, इसके लेफ्ट को सेकंड ए बैठ सकता है, एक पॉसिबिलिटी। एम को यहाँ पे रखूं तो एम के सामने इस वाले बंदे का फेस है, लेकिन इसके लेफ्ट को सेकंड ए नहीं बैठ सकता, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे एम फिक्स हो गया। एम के सामने बैठा है ये पर्सन, इसके लेफ्ट को सेकंड कौन बैठ गया, ए बैठ गया। ए की कंडीशन कैसे बैठी, समझ में आ गया तुम्हारे, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास है सी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ बी। देखो सी किसका पड़ोसी नहीं है, बी का। तो मैं कह सकता हूँ सी यदि बी का पड़ोसी नहीं है तो ना तो यहाँ पे सी आ सकता है और ना ही यहाँ पे सी आ सकता है, तो सी का मामला सेट हो गया है तुम्हारा यहाँ पे। अरे सी यहाँ पे कैसे सेट हुआ, समझ में आ गया आपकी, ठीक है। लास्ट लाइन हमारे पास है
एन डज नॉट फेस ई। देखो एन का फेस ई के सामने नहीं है, तो मैं कह सकता हूँ एन का फेस ई के सामने नहीं है, तो ई के लिए एक ही जगह खाली है यहाँ पे, तो हमारे पास बच कौन गया है, डी। तो डी कहाँ पे सेट हो गया, यहाँ पे। ये लो नॉर्थ फेसिंग वाले। सर आज क्यों, क्या हो गया सर? अच्छा, देखो सुनो, आपके पास नीचे वाली लाइन के सारे पर्सन फिक्स हो गए, अब आपके पास ऊपर वाली लाइन में एक पर्सन और बच गया है, और एक पर्सन आपके पास कौन बच गया है, एम हो गया, एन हो गया, पी हो गया, पी बच गया है, पी कहाँ पे सेट हो जाएगा, यहाँ पे। और ये आपका क्वेश्चन आसानी के साथ कंप्लीट हो गया है। देखो मैं बार बार आपसे यही कह रहा हूँ कि यदि आप पहले से पोजीशन को फिक्स करोगे तो आपका क्वेश्चन नहीं बन पाएगा, और जैसे जैसे आप क्वेश्चंस को पोजीशंस को फिक्स करते चलोगे आप आसानी से सिंगल डायग्राम में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। कर लोगे क्वेश्चन का आंसर? जैसे मान लो पहला क्वेश्चन आपके पास दिया है 115 नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रेस्पेक्ट टू द गिवन इन्फॉर्मेशन। गिवन इन्फॉर्मेशन के बेस पर कौन सा सेंटेंस सही है? पहला दिया है डी फेसेस एन, डी का फेस एन के सामने है, बताओ डी का फेस एन के सामने है, तो पहला सेंटेंस तुम्हारा कैसा है, सही है। सेकंड आपके पास है एम फेसेस वन ऑफ द इमीडिएट नेबर ऑफ एफ, एम का फेस एम के निकटतम पड़ोसी के सामने है, तो बताओ एफ के निकटतम पड़ोसी के सामने एम का फेस, एफ का पड़ोसी है ये, इसका फेस एम के सामने है क्या? एफ का पड़ोसी है ये, इसका फेस एम के सामने है क्या? नहीं। सेकंड सेंटेंस तुम्हारा कैसा है, गलत है। मेरे हिसाब से बाकी सारे सेंटेंस तुम्हारे गलत होंगे, तो आपका केवल कौन सा सही है, फर्स्ट नंबर का सही है। इस तरीके से आपको इन सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। भैया क्वेश्चन के आंसर दे पाओगे, नहीं दे पाओगे? ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके पास है 119 से लेके और 126, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन फिर तुम्हारा अलग पैटर्न का हो गया। एक बार 119 से लेके 126 का फोटो खींच लो आप लोग, ठीक है ना, मैं करवा रहा हूँ। 119 से लेके और 126 का फोटो खींच लो। हो गया, लो। आपके पास अगला जो क्वेश्चन है ना वो 119 से लेके 126 है, ठीक है ना। अब एक बार देखो क्वेश्चन आपका क्या कहना चाह रहा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में हमें वेरिएबल्स दे दिए 119 से लेके 126, ठीक है ना। जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता चले वैसे वैसे चीजों को एडजस्ट करो। जैसे सबसे पहले दिया है 8 पर्सन फ्रॉम डिफरेंट बैंक यूको सिंडिकेट कैनरा पीएनबी देना बैंक ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स इंडियन बैंक एंड बैंक ऑफ महाराष्ट्र आर सिटिंग इन टू पैरेलल रूट्स कंटेनिंग 4 पीपल each in such a way that there is an equal distance between actually persons in row 1 ABCD। और इन सबका फेस है साउथ में, ए बी सी डी, इन सबका फेस है साउथ में, पी क्यू आर और एस, इन सबका फेस कहाँ पे है, नॉर्थ में। एबीसीडी का फेस तो है साउथ में, पी क्यू आर एस का फेस कहाँ पे है, नॉर्थ में। उसके बाद सारी कंडीशन आपके पास सिमिलर दे रखी है। अब आप आ जाओ डायरेक्टली कंडीशंस पे कि आपके पास कंडीशंस क्या है, कंडीशन क्या कहना चाह रही है। सबसे पहली कंडीशन है सी सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ द पर्सन फ्रॉम बैंक ऑफ महाराष्ट्र। देखो सी बैंक ऑफ महाराष्ट्र वाले पर्सन के राइट को सेकंड है। एक बात बताओ सी का फेस किस डायरेक्शन में है, साउथ में, तो मैं कह सकता हूँ सी यदि बैंक ऑफ महाराष्ट्र के पर्सन के राइट को सेकंड है तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र का फेस भी कहाँ पे होगा, साउथ में, ठीक है ना। तो ये लो यहाँ पे बैठा है तुम्हारा बैंक ऑफ महाराष्ट्र वाला पर्सन, और बैंक ऑफ महाराष्ट्र के राइट को सेकंड सी बैठा हुआ है, तो मैं कह सकता हूँ बैंक ऑफ महाराष्ट्र का फेस यदि साउथ में है ना, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र का जो राइट बनेगा वो हमारे लेफ्ट के हिसाब से बनेगा, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र के राइट को सेकंड कौन बैठ गया, सी। यदि 3 पर्सन नॉर्थ फेसिंग करके बैठे हैं तो 3 पर्सन साउथ फेसिंग करके भी बैठे होंगे, तो एक लाइन में 3 पर्सन की पोजीशन तो हो गई फिक्स। लेकिन आपको पता है एक लाइन में पर्सन कितने हैं, 4, तो मैं आपसे ये कह सकता हूं कि जो रिमेनिंग पर्सन है उसकी दो पॉसिबिलिटी बन सकती हैं, या तो रिमेनिंग पर्सन बैठ सकता है इधर की साइड, और या फिर रिमेनिंग पर्सन बैठ सकता है इधर की साइड। तो ये लो यहाँ पे रखा आपने बैंक ऑफ महाराष्ट्र को, यहाँ पे एक पर्सन छोड़ के बैठा हुआ है सी, या फिर रिमेनिंग पर्सन बैठ सकता है यहाँ पे। अब मुझे ये बताओ
इसके अलावा क्वेश्चन में 4 पॉसिबिलिटी है, इसके अलावा और भी पॉसिबिलिटी बन सकती है क्या? नहीं। आपके पास एक लाइन में टोटल 4 पर्सन और 4 की 4 पर्सन की पोजीशन आपने फिक्स कर दी है, ठीक है ना। अब जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता चले वैसे वैसे चीजों को एडजस्ट करो। आर इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ पर्सन हु फेसेस द पर्सन फ्रॉम बैंक ऑफ महाराष्ट्र। आर उस पर्सन का निकटतम पड़ोसी है जिसका फेस बैंक ऑफ महाराष्ट्र के सामने है। तो मैं कह सकता हूँ बैंक ऑफ महाराष्ट्र के सामने है इस वाले पर्सन का फेस, और ये वाला पर्सन किसका नियरेस्ट नेबर है? आर का। तो यहाँ पे कौन फिक्स हो गया? आपका आर फिक्स हो गया। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के सामने है इस वाले बंदे का फेस, और ये किसका निकटतम नियरेस्ट है? आर का। तो मैं कह सकता हूँ आर की यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटी बन सकती है? 2। अरे 2 पॉसिबिलिटी कैसे बनी, समझ में आ गया आपकी? ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन आर एंड द पर्सन फ्रॉम पीएनबी। देखो आर और पीएनबी के बीच में एक पर्सन बैठा हुआ है, तो मैं कह सकता हूँ आर और पीएनबी के बीच में एक पर्सन सिर्फ यहीं पे बैठ सकता है और कोई कंडीशन तुम्हारी नहीं बन सकती। आर और पीएनबी के बीच में एक पर्सन बैठता है, तो आर यदि यहाँ पे बैठाओगे तो यहाँ पे बैठाना पड़ेगा पीएनबी, और यदि आर को यहाँ पे बैठाओगे तो यहाँ पे बैठाना पड़ेगा पीएनबी। आर और पीएनबी के बीच में एक पर्सन बैठा हुआ है। एक पर्सन कैसे बैठा हुआ है? क्लियर है मामला यहाँ तक का? ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या है? इमीडिएट नेबर ऑफ द पर्सन फ्रॉम पीएनबी फेसेस द पर्सन फ्रॉम केनरा बैंक। पीएनबी के पड़ोस में जो पर्सन बैठा है ना उसका फेस केनरा बैंक के सामने है। तो मैं कह सकता हूँ पीएनबी की बगल में बैठा हुआ है ये पर्सन, और इसका फेस किसके सामने है? कैनरा के सामने। तो सी कौन सी बैंक से होगा? कैनरा से। एक बात बताओ, यदि पीएनबी यहाँ पे रखोगे तो पीएनबी के पड़ोस में जो पर्सन बैठा है उसका फेस किसके सामने? कैनरा के सामने बैठ सकता है। लेकिन यदि पीएनबी यहाँ पे रखोगे तो पीएनबी के पड़ोस में बैठा है ये पर्सन, इसका फेस कैनरा के सामने हो सकता है क्या? नहीं। तो यहाँ से पीएनबी कैंसिल हो गया, और जब यहाँ से पीएनबी कैंसिल हो गया तो यहाँ पे आर फिक्स हो गया, और जब यहाँ पे आर फिक्स हो गया तो यहाँ से आर खत्म हो गया, यहाँ पे पीएनबी फिक्स हो गया। और पीएनबी के पड़ोस में जो पर्सन बैठा है ना उसका फेस किसके सामने है? कैनरा बैंक के सामने है। यहाँ पे कैनरा बैंक कैसे फिक्स हुआ, समझ में आ गया आप लोगों के? ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास है द पर्सन फ्रॉम यूको बैंक फेसेस द पर्सन फ्रॉम ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। देखो यूको वाले का फेस ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के सामने है, तो मैं कह सकता हूँ यदि यूको रखोगे तो ओबीसी नहीं आ सकता, यहाँ पे यूको रखोगे तो यहाँ पे ओबीसी नहीं आ सकता, यूको ओबीसी यहाँ पे भी नहीं आ सकता। तो यूको ओबीसी के लिए सिर्फ ये जगह खाली है आमने सामने 2 पोजीशन, ठीक है। इधर की साइड आ जाओ, यूको और ओबीसी के लिए सिर्फ ये जगह खाली है, इसके अलावा और कहीं पे यूको ओबीसी नहीं आ सकता। लेकिन आपसे बोला है पी, अच्छा आर इज नॉट फ्रॉम ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। आर ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स से नहीं है, तो मैं कह सकता हूँ आर कौन सी बैंक से होगा? यूको से होगा, और यूके के सामने कौन आ जाएगा? ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। आर यदि यूको से नहीं होगा, सॉरी आर यदि ओबीसी से नहीं होगा तो आर कहां से हो जाएगा? यूको से, तो इसके सामने कौन आ जाएगा? ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, ठीक है ना। आर ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स से नहीं है। पी इज नॉट फ्रॉम पीएनबी, देखो पी पीएनबी से नहीं है, तो मैं कह सकता हूँ पी यदि पीएनबी से नहीं है ना तो पी के सामने पीएनबी नहीं आ सकता, या पीएनबी के सामने पी नहीं आ सकता। तो या तो पी यहां से आ सकता है और या फिर पी यहाँ पे आ सकता है। देखो पी पीएनबी से नहीं है तो यहाँ पे पी नहीं आ सकता, लेकिन पी या तो यहाँ पे आ सकता है या फिर पी यहाँ पे आ सकता है, तो पॉसिबिलिटी तो बनेगी। नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास दे रखी है पी डज नॉट फेस द पर्सन फ्रॉम बैंक ऑफ महाराष्ट्र। देखो पी का जो फेस है ना बैंक ऑफ महाराष्ट्र के सामने नहीं है, तो मैं कह सकता हूँ पी का फेस यदि बैंक ऑफ महाराष्ट्र के सामने नहीं है तो पी का मामला तो यहाँ से भी कैंसिल हो गया, क्योंकि पी को यहाँ पे रखोगे तो इसका फेस बैंक ऑफ महाराष्ट्र के सामने हो जाएगा, और हमसे मना किया है पी का फेस किसके सामने नहीं है? बैंक ऑफ महाराष्ट्र के सामने नहीं है, तो यहाँ पे पी आ नहीं सकता। यहाँ पे पी रखोगे तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र के सामने फेस हो जाएगा, लेकिन हमसे मना किया है तो पी के लिए सिर्फ यही जगह खाली है। इधर की साइड आ जाओ, पी पीएनबी से नहीं है और पी का फेस बैंक ऑफ महाराष्ट्र के सामने भी नहीं है, तो मैं कह सकता हूँ पी का मामला तुम्हारा यहाँ पे सेट हो जाएगा, ठीक है। ये कंडीशन तुम्हारी कैसे सेट हुई, समझ में आ गया आप लोगों के? नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या है? नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास दे रखी है क्यू फेसेस द पर्सन फ्रॉम देना बैंक। देखो क्यू का फेस देना के सामने है, तो एक बात बताओ यदि यहाँ पे क्यू रखोगे तो इसके सामने देना बैंक आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे आ जाएगा क्यू, और यहाँ पे इसके सामने कौन सा बैंक आ जाएगा? देना, ठीक है ना। क्यू के सामने देना बैंक वाला पर्सन बैठा है, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे कौन बैठ जाएगा? एस। नीचे वाले तो सारे के सारे पर्सन फिक्स हो गए। यदि यहाँ पे क्यू रखोगे तो मैं कह सकता हूँ क्यू के सामने देना नहीं आ सकता, तो क्यू फिक्स हो जाएगा यहाँ पे, और क्यू के सामने कौन सा बैंक फिक्स हो जाएगा? देना। और जैसे यहाँ पे देना फिक्स हो गया, यहाँ पे कौन फिक्स हो गया? एस फिक्स हो गया। एस कैसे फिक्स हुआ, समझ में आ गया तुम्हारे? ठीक है। नेक्स्ट मुद्दा हमारे पास दे रखा है द वन हु फेसेस एस सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए।
जिस पर्सन का फेस एस के सामने है, ए के ठीक लेफ्ट में बैठा हुआ है, तो एस के सामने है इस वाले पर्सन का फेस, और किसके ठीक लेफ्ट में बैठा हुआ है, ए के। एस के ठीक सामने है इस वाले बंदे का फेस, किसके ठीक लेफ्ट में बैठा हुआ है, ए के। ठीक है ना। लास्ट लाइन हमारे पास दे रखी है, बी डज नॉट सिट एट एनी ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन। देखो बी किसी भी किनारे पर नहीं बैठा। एक बात बताओ, या तो बी बैठ सकता है यहाँ पे, और या फिर बी बैठ सकता है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे बी बैठा होगे तो ये भी किनारे पर बैठा हुआ है, और यहाँ पे बी बैठा होगे तो ये भी किनारे पर बैठा हुआ है। बी किनारे पर बैठ नहीं सकता, बी के लिए और कोई जगह खाली है नहीं, तो ये कंडीशन तुम्हारी कैसी हो गई, गलत। ये कंडीशन तुम्हारी गलत कैसे हुई, समझ में आ गया तुम्हारे। ठीक है, बी किनारे पर नहीं बैठेगा, तो बी किनारे पर नहीं बैठेगा तो बी यहाँ पे नहीं बैठ सकता, तो बी कहाँ पे फिक्स हो गया तुम्हारा, यहाँ पे। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे कौन फिक्स हो गया, डी। डी कैसे फिक्स हुआ, समझ में आ गया आपकी। ठीक है, लास्ट लाइन हमारे पास दे रखी है, द पर्सन फ्रॉम बैंक ऑफ महाराष्ट्र डज नॉट फेस द पर्सन फ्रॉम सिंडिकेट बैंक। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के पर्सन का फेस सिंडिकेट के सामने नहीं है, तो मैं कह सकता हूँ बैंक ऑफ महाराष्ट्र वाले पर्सन का फेस सिंडिकेट के सामने नहीं है, तो ये तो कंडीशन तो तुम्हारी गलत ही होगी, इसमें तो काम करना ही नहीं है हम लोगों को। ठीक है ना, बैंक ऑफ महाराष्ट्र का सामना सिंडिकेट के सामने नहीं है, तो मैं कह सकता हूँ सिंडिकेट के लिए सिर्फ एक ही जगह खाली है, यहाँ पे। और जब यहाँ पे सिंडिकेट आ जाएगा तो यहाँ पे कौन सा बैंक आ जाएगा, इंडियन। तो यहाँ पे फिक्स हो गया है तुम्हारा इंडियन बैंक। ये सारी की सारी कंडीशन तुम्हारी हो गई खत्म। ये डायग्राम बताओ किस तरीके से बनाया हम लोगों ने, समझ में आया या फिर नहीं आया। लेकिन यदि इस डायग्राम को आप सिंगल डायग्राम में बनाने की कोशिश करते तो मामला बहुत ज्यादा गंभीर हो जाता, ये क्वेश्चन आप लोगों का नहीं बन पाता। ठीक है ना। ये क्वेश्चन जैसे मान लो 120 नंबर का क्वेश्चन है, हु इज सीटेड बिटवीन आर एंड द पर्सन फ्रॉम पीएनबी। आर और पीएनबी वाले के बीच में कौन बैठा हुआ है, तो आर बैठा हुआ है तुम्हारा यहाँ पे, पीएनबी बैठा हुआ है यहाँ पे, तो आर और पीएनबी के बीच में कौन बैठा हुआ है, एस। जिस ऑप्शन में हमें एस दिया है वही ऑप्शन हमारा आंसर है। अरे ऐसा क्वेश्चन या अगर आपके पास आएगा तो कर लोगे ना, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। चलो ये क्वेश्चन करके बताओ, ये क्वेश्चन तो तुम्हारा हो गया है कंप्लीट। आप ना मुझे क्वेश्चन करके बताओ, 127 से लेके 131, ये तो छोड़ दो, छोड़ क्यों दो, कर ही लो। 127 से लेके 131 आप करके बताओ मुझे किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। लो 127 से लेके 131, इसका फोटो खींच लो। अच्छा, मुझे एक बार करके बताओ 127 से लेके 131 कैसे खत्म करोगे।
चलो एक बार स्टार्ट करें, कर रहे हो अभी? कर रहे हो क्या? ठीक है। बन गया? ठीक है। तुमने कहीं पे किया है? अच्छा। चलो भाई एक बार देख लेते हैं, ठीक है ना? अलग पैटर्न का क्वेश्चन है, एक बार देखो इस क्वेश्चन को करना किस तरीके से। लाओ करने का देना ये। लाओ मुझे दो किताब। अरे सीट दो, सीट। इसका फोटो खींच लो। अच्छा देखो चेक करते हैं एक बार, ठीक है ना? आपके पास क्वेश्चन है, 8 pupil E F G H W X Y and Z are sitting in two parallel rows containing 4 pupil each। E F G H ये बैठे हैं रो वन में। देखो रो वन में जो बैठे हैं वो बैठे हैं E F G और H, और इन सब का जो फेस हमें दिया है ना वो दिया है हमें नॉर्थ डायरेक्शन में। रो सेकंड में जो पर्सन बैठे हैं वो बैठे हैं डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। इन सब का जो फेस हमें दिया है वो दिया है साउथ डायरेक्शन में, ठीक है ना? इनमें से प्रत्येक पर्सन का अलग अलग प्रोफेशन दे रखा है, डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट एंड साइंटिस्ट। मतलब प्रत्येक रो में एक डॉक्टर है, एक पायलट है, एक इंजीनियर है और एक साइंटिस्ट है, ठीक है ना? अब जैसे जैसे आप लोगों का क्वेश्चन बोलता चले वैसे वैसे चीजों को एडजस्ट करते चलो, ठीक है ना? सबसे पहले जो कंडीशन हमें दे रखी है ना वो दे रखी है, डॉक्टर ऑफ रोवन इज सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ एच। देखो जो रोवन का डॉक्टर है ना एच के राइट को सेकंड बैठा है। आपको पता है रोवन का फेस है नॉर्थ डायरेक्शन में, तो मैं कह सकता हूँ एच के राइट को सेकंड, फर्स्ट और सेकंड। यहाँ पे रोवन का कौन बैठा हुआ है? डॉक्टर। ये लो यहाँ पे कौन सेट हो गया है? डॉक्टर। कितने लोगों की पोजीशन फिक्स हो गई? तीन की। तो मैं कह सकता हूँ तीन पर्सन कन्फर्म है, इसके सामने भी बैठे होंगे। लेकिन एक लाइन में पर्सन आपके पास चार है, तो मैं कह सकता हूँ रिमेनिंग एक पर्सन या तो इधर की साइड बैठ सकता है या फिर रिमेनिंग पर्सन तुम्हारा इधर की साइड बैठ सकता है। अगला सेंटेंस पढ़े, हो सकता है कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन हमें दी जाए। नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास है, एक्स फेसेस वन ऑफ द इमीडिएट नेबर ऑफ एच। देखो एच का जो फेस है ना एच के निकटतम पड़ोसी के सामने है, तो मैं कह सकता हूँ एच का निकटतम पड़ोसी ये, इसके सामने किसका फेस हो गया है? एक्स का।
लेकिन सेकंड पॉसिबिलिटी तुम्हारे पास बन सकती है एच यहाँ पे है, इसके राइट को सेकंड बैठा हुआ है डॉक्टर, इसके राइट को सेकंड बैठा हुआ है डॉक्टर। तो मैं कह सकता हूँ भैया एच का निकटतम पड़ोसी ये भी हो सकता है, और इसके सामने किसका फेस हो सकता है, एक्स का फेस हो सकता है। तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ यहाँ पे तो अभी भी 3 ही पर्सन की पोजीशन फिक्स है, लेकिन यहाँ पे कितने पर्सन फिक्स हो गए आप लोगों के, 4 पर्सन फिक्स हो चुके हैं। अरे 4 पर्सन यहाँ पे कैसे फिक्स हुए, समझ में आ गया आप लोगों के, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास दे रखी है, नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास है ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन एक्स एंड द साइंटिस्ट। देखो एक्स और साइंटिस्ट के बीच में एक पर्सन है, तो मैं कह सकता हूँ एक्स और साइंटिस्ट के बीच में यदि एक पर्सन है ना, तो मैं कह सकता हूँ साइंटिस्ट कहाँ पे बैठ सकता है तुम्हारा, यहाँ पे। एक्स और साइंटिस्ट के बीच में एक पर्सन बैठा हुआ है, लेकिन एक बात बताओ, यदि आप एक्स को यहाँ पे रखोगे और रिमेनिंग पर्सन मान लो तुम्हारा यहाँ पे बैठ गया, तो एक्स और साइंटिस्ट के बीच में एक पर्सन बैठ सकता है, या फिर रिमेनिंग पर्सन आपका यहाँ पे बैठ गया तो एक्स और साइंटिस्ट के बीच में यहाँ पे भी एक पर्सन बैठ सकता है। मतलब यहाँ पे जब तक एक्स फिक्स नहीं होगा ना, सॉरी, जब तक आप लोगों का साइंटिस्ट फिक्स नहीं होगा तब तक मैं चौथे पर्सन को फिक्स नहीं कर सकता। अरे क्यों नहीं कर सकता, समझ में आ गया तुम्हारे, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास दे रखी है द वन हु फेसेस द साइंटिस्ट ऑफ रो सेकंड इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए। देखो जो पर्सन रो सेकंड का साइंटिस्ट है, या फिर आपके पास कंडीशन है द वन हु फेसेस द साइंटिस्ट ऑफ रो सेकंड, जिस पर्सन का फेस रो सेकंड के साइंटिस्ट की तरफ है। रो सेकंड आपके पास ये रही, ये आपके पास रो वन है, सॉरी ये रो सेकंड है, और ये आपके पास रो वन है। रो वन सॉरी रो सेकंड के साइंटिस्ट की तरफ इस वाले पर्सन का फेस है, और ये वाला पर्सन ई का निकटतम पड़ोसी है, यहाँ पे तो ई आ नहीं सकता, तो ये वाला पर्सन किसका पड़ोसी हो गया है, ई का। रो सेकंड का साइंटिस्ट अगर मैं यहाँ पे बैठाना चाहूँ तो आपको पता है इसके सामने बैठा है ये पर्सन, ये ई का पड़ोसी बन सकता है क्या, नहीं। तो मैं कह सकता हूँ साइंटिस्ट का मामला यहाँ से खत्म हो गया, और यहाँ पे कौन फिक्स हो गया है तुम्हारा, साइंटिस्ट फिक्स हो गया। और जब यहाँ पे साइंटिस्ट फिक्स हो गया तो यहाँ पे कौन फिक्स हो गया तुम्हारा, ई फिक्स हो गया। अरे यहाँ पे ई कैसे फिक्स हुआ, ये बात आपकी समझ में बैठी है या फिर नहीं बैठी। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे भी चारों की चारों पर्सन की पोजीशन फिक्स हो गई, और यहाँ पे भी तुम्हारी चारों की चारों पर्सन की पोजीशन फिक्स हो चुकी है, ठीक है ना। नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास है ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन ई एंड द पायलट। ई और पायलट के बीच में एक पर्सन बैठा हुआ है, ई यदि यहाँ पे बैठा हुआ है तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे बैठ जाएगा पायलट। ई यदि आपका यहाँ पे बैठा हुआ है तो यहाँ पे बैठ जाएगा पायलट, ठीक है ना। ई और पायलट के बीच में एक पर्सन बैठा हुआ है। नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास है डब्ल्यू सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ जेड। देखो डब्ल्यू जेड के राइट को सेकंड बैठा हुआ है, गोली मारो ना। अब ये बताओ डब्ल्यू और जेड के बीच में एक पर्सन बैठा हुआ है, डब्ल्यू और जेड के बीच में एक पर्सन बैठा हुआ है, लेकिन कौन बैठा हुआ है, डब्ल्यू किसके राइट को सेकंड, जेड के। तो एक बात बताओ, यदि मैं जेड को यहाँ पे रखना चाहूँ तो डब्ल्यू रखना पड़ेगा यहाँ पे, ऐसे ही तो बीच में एक पर्सन बैठेगा। लेकिन जेड को रखा यहाँ पे, जेड का फेस हो गया है साउथ में, तो जेड के राइट को सेकंड कौन बैठ गया, डब्ल्यू। कैसे बैठा, समझ में आ गया तुम्हारे, ठीक है। जेड के राइट को सेकंड डब्ल्यू सिर्फ यहीं पे बैठ सकता है, बीच में एक पर्सन, इसके अलावा और कोई कंडीशन आप लोगों की नहीं बन सकती। तो जेड के राइट को सेकंड कौन बैठ गया है तुम्हारा, डब्ल्यू बैठ गया है। नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास है y डज नॉट फेस g। देखो y का फेस g के सामने नहीं, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे बैठ गया है तुम्हारा y, और y का फेस यदि g के सामने नहीं है तो g सेट हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पे। यहाँ पे बैठ गया है तुम्हारा y, और y का फेस यदि g के सामने नहीं है तो g सेट हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पे। तो मैं कह सकता हूँ बच कौन गया आपका f बैठ जाएगा यहाँ पे, f बैठ जाएगा यहाँ पे। पर्सन तो तुम्हारे सारे के सारे फिक्स हो गए, बस हमें उनके प्रोफेशन क्या करने हैं, फिक्स करने हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास है W sits second to the right of Z. Y does not face G. Scientist of row 1 face the engineer of row second. देखो रो वन के जो साइंटिस्ट का फेस है रो सेकंड के इंजीनियर की तरफ है, तो यहाँ पे साइंटिस्ट नहीं आ सकता। यहाँ पे साइंटिस्ट रखोगे तो यहाँ पे इंजीनियर नहीं आ सकता, यहाँ पे साइंटिस्ट आ नहीं सकता। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे सेट हो गया है तुम्हारा साइंटिस्ट, तो यहाँ पे कौन सेट हो गया तुम्हारा, इंजीनियर। यहाँ पे साइंटिस्ट सेट करोगे तो इंजीनियर नहीं आ सकता, साइंटिस्ट आ नहीं सकता, तो यहाँ पे फिक्स हो जाएगा तुम्हारा साइंटिस्ट। और जब यहाँ पे साइंटिस्ट सेट हो जाएगा तो यहाँ पे कौन सेट हो जाएगा तुम्हारा, इंजीनियर, ठीक है ना। साइंटिस्ट और इंजीनियर कैसे सेट हुआ, समझ में आ गया आपकी, ठीक है। अगला मुद्दा हमारे पास दिया है जी फेसेस वन ऑफ द इमीडिएट नेबर ऑफ द डॉक्टर ऑफ रो सेकंड। एक बात बताओ, रो सेकंड का जो डॉक्टर है उसके सामने जो पर्सन बैठा हुआ है वह जी का पड़ोसी है, तो मैं कह सकता हूँ रो सेकंड का डॉक्टर रखना पड़ेगा मुझे यहाँ पे। तो डॉक्टर के सामने जो पर्सन बैठा है उसका पड़ोसी जी हो गया, ठीक है ना। रो सेकंड का डॉक्टर रखना पड़ेगा मुझे यहाँ पे, या तो यहाँ पे डॉक्टर आ सकता है, तो इसके सामने बैठा हुआ है एच, ये जी का पड़ोसी है।
या फिर डॉक्टर यहाँ पे आ सकता है, इसके सामने बैठा हुआ है ई, ये भी जी का पड़ोसी है, तो भैया डॉक्टर का मामला भी सेट नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास दे रखी है, डॉक्टर ऑफ रो साइकिल डज नॉट सिट एट एनी ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन। एक बात बताओ, डॉक्टर जो है ना रो साइकिल का, किसी भी किनारे पर नहीं बैठा। यदि यहाँ पे डॉक्टर को रखोगे तो किनारे पर बैठ गया, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे कौन सेट हो जाएगा तुम्हारा, डॉक्टर। साइंटिस्ट हो गया, डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, तो यहाँ पे कौन बैठ जाएगा, पायलट। ठीक है ना, यहाँ पे पायलट हो गया, साइंटिस्ट हो गया, डॉक्टर हो गया, तो यहाँ पे कौन बैठ जाएगा, इंजीनियर। ठीक है ना, साइंटिस्ट पायलट डॉक्टर, तो यहाँ पे सेट हो जाएगा तुम्हारा इंजीनियर। साइंटिस्ट डॉक्टर इंजीनियर, तो यहाँ पे कौन सेट हो जाएगा, पायलट। अभी तक दोनों के दोनों डायग्राम कैसे है, सही है। किसी भी डायग्राम को ना तो अपनी तरफ से सही कर सकते हो और ना ही किसी भी डायग्राम को अपनी तरफ से गलत कर सकते हो। ठीक है, लास्ट लाइन हमारे पास दे रखी है, जेड इज नॉट अ डॉक्टर। देखो जेड डॉक्टर नहीं है। एक बार तो यहाँ पे जेड डॉक्टर है क्या, ये कंडीशन तो तुम्हारी सही है। यहाँ पे जेड कौन है, डॉक्टर है, और मना किया है जेड डॉक्टर नहीं है, ये कंडीशन तुम्हारी गलत हो गई। ये वाली पॉसिबिलिटी तुम्हारी सही है और ये वाली पॉसिबिलिटी आप लोगों की सही हो गई। ये पॉसिबिलिटीज आपने कैसे सही की, समझ में आया कुछ, कर लोगे। ठीक है, ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से 100% पूछेगा, कोई भी पॉसिबिलिटी आप लोगों के पास नहीं होगी। अगला क्वेश्चन आपके पास है 137 से लेके 138। 137 से लेके 138 करने से पहले हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 144 से लेके, नहीं 139 से लेके 143, 139 से लेके और 143। ठीक है ना, एक बार आप मुझे क्वेश्चन करके बताओ 139 से लेके 143। ध्यान रखना, आपको मैंने डायरेक्शन एंड डिस्टेंस पढ़ा दिया, तो ये क्वेश्चन डायरेक्शन एंड डिस्टेंस और सिटिंग अरेंजमेंट दोनों का कंबाइंड है। ठीक है ना, बिना सिटिंग अरेंजमेंट के डायरेक्शन एंड डिस्टेंस सॉल्व नहीं होगा, ये लो पकड़ो, और बिना सिटिंग अरेंजमेंट के डायरेक्शन एंड डिस्टेंस सॉल्व नहीं होगा। एक बार चेक करो फटाफट से 139 वाला क्वेश्चन, टाइम मिलेगा आप लोगों को 3 मिनट का। ठीक है ना, 139 सॉल्व करके बताओ फटाफट, 139।
गलत सा नहीं लग रहा कुछ? डिस्टेंस कैलकुलेट कर इसमें 2 यूनिट होती है जगह डिस्टेंस स्टार्ट ही नहीं किया है। लो मैं करवा देता हूँ इस वाले क्वेश्चन, नहीं बनेगा तुम लोगों से। देखो भाई सुनो, मैं करवा देता हूँ इस वाले क्वेश्चन को। आपका क्वेश्चन क्या है एक बार ढंग से देखना, ठीक है ना। मैं सिर्फ आप लोगों को सेटिंग अरेंजमेंट वाला पोर्शन करवा रहा हूँ इसका। डायरेक्शन वाला पोर्शन आप लोग बना लेना, क्योंकि डायरेक्शन वाला पोर्शन तो बिल्कुल आसान सा होगा। हमारे पास दिया है देयर आर 6 कार्स ए बी सी डी ई एफ पार्क्ड इन अ रो फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजॉइनिंग कार्स आर सक्सेसिव मल्टीपल ऑफ 3। देखो दोनों कारों के बीच में दूरी कितने के मल्टीपल में है? 3 का मल्टीपल और 3 का सक्सेसिव मल्टीपल, दोनों में अंतर होता है। 3 का मल्टीपल का मतलब है 3 के बाद डायरेक्टली 9 भी आ सकता है, 9 के बाद 18 भी आ सकता है। लेकिन सक्सेसिव मल्टीपल का मतलब है 3 के बाद फिक्स है क्या आएगा? 6, 9, 12, 15, 18, मतलब 3 का पहाड़ा चलेगा। सीधी सी बात यह है, 3 की टेबल चलेगी, ठीक है ना। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे डिस्टेंस हमें 3 के सक्सेसिव मल्टीपल में दे रखी है, लेकिन हमसे ये नहीं बोला है कि 3 के कौन से सक्सेसिव मल्टीपल से डिस्टेंस स्टार्ट होगी। ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास है क्या? नहीं। डिस्टेंस 3 से भी स्टार्ट हो सकती है, 6 से भी हो सकती है, 9 से भी हो सकती है, 12 से भी हो सकती है, आपका 15 से भी हो सकती है। डिस्टेंस कौन से 3 के मल्टीपल से स्टार्ट होगी, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। और ऐसे क्वेश्चन में जनरली स्टूडेंट यही गलती करता है कि सबसे पहले 2 कारों के बीच में डिस्टेंस 3 मान ली, फिर 6 मान लेगा, फिर 9 मान लेगा। अच्छा यही किया है आप लोग, सबने यही किया है, मैंने सबकी कॉपी देख ली आप लोगों की, ठीक है ना। अब सुनो ध्यान से। सबसे पहली कंडीशन हमारे पास है द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज 33 मीटर एंड कार ए इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ कार बी। देखो बी के ठीक लेफ्ट में कौन सी कार बैठी है? ए। और बी और ए के बीच में डिस्टेंस कितनी है? 33। 33 3 का मल्टीपल है या फिर नहीं है? तो अगली 2 कार होगी ना, इनके बीच में डिस्टेंस कंफर्म है 36 होगी। अगली जो कार होगी उनके बीच में डिस्टेंस है 39 होगी। अगली जो कार होगी उनके बीच में डिस्टेंस है 42 होगी। लेकिन जरूरी थोड़ी है सारी की सारी कार आगे की साइड ही हो, कार कहाँ पे भी हो सकती है, पीछे की साइड भी हो सकती है। तो मैं कह सकता हूँ इन 2 कारों के बीच में डिस्टेंस आपकी 30 हो जाएगी, पिछली 2 कारों के बीच में डिस्टेंस 27 हो जाएगी, उसके बाद पिछली 2 कारों के बीच में डिस्टेंस 24 हो जाएगी, ठीक है ना। आगे की साइड जाओगे तो डिस्टेंस बढ़ती चली जाएगी, और पीछे की साइड जाओगे तो डिस्टेंस तुम्हारी कम होती चली जाएगी। अब आप कहोगे सर ऐसे कैसे, कैसे पता लगा? आगे की साइड जाओगे डिस्टेंस बढ़ेगी, और पीछे की साइड जाओगे तो डिस्टेंस कम होगी। तो हमें एक कोष्टक में वैल्यू दे रखी है पहले पैराग्राफ में, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकंड कार इज 3 मीटर, देन द सेकंड एंड थर्ड कार इज 6 मीटर, बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ कार इज 9 मीटर। मतलब फर्स्ट और सेकंड के बीच में डिस्टेंस यदि 3 मीटर है, फर्स्ट और सेकंड के बीच में डिस्टेंस यदि 3 मीटर है, तो फर्स्ट और थर्ड के बीच में दूरी कितनी होगी? 6 मीटर। मतलब आगे की साइड जाओगे तो डिस्टेंस बढ़ेगी, और पीछे की साइड जाओगे तो डिस्टेंस क्या होती चली जाएगी? कम होती चली जाएगी। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? नेक्स्ट देखो आगे। डिस्टेंस बिटवीन ई एंड एफ इज 99 मीटर। ई और एफ के बीच में डिस्टेंस 99 मीटर है। ऐसी डिस्टेंस लो जिनको ऐड करने पे 99 बन जाए। 30 प्लस 33 प्लस 36, यदि आप इनको जोड़ोगे तो 99 बनेगा या फिर नहीं बनेगा? बनेगा। तो आपके पास कंडीशन है ई और एफ के बीच में डिस्टेंस 99 है। लेकिन एक बात बताओ, ई एफ के लेफ्ट में बैठा हुआ है या फिर ई एफ के राइट में बैठा हुआ है, ऐसी कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास है क्या? नहीं। ई और एफ में से कोई भी किसी के लेफ्ट में बैठ सकता है, और कोई भी किसी के राइट में बैठ सकता है, ठीक है ना। एक बात बताओ, कितनी कार की पोजीशन फिक्स हो गई? 4 की। आपके पास टोटल कार कितनी है? 6। तो मैं कह सकता हूँ बची कितनी कार है हमारे पास? 2। या तो रिमेनिंग दोनों कार इधर की साइड आ सकती है, या फिर रिमेनिंग दोनों उधर की साइड जा सकती है, या फिर एक उधर जा सकती है और एक इधर आ सकती है। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी तुम्हारी नहीं बनेगी। अगला है आपके पास डिस्टेंस बिटवीन ई एंड डी इज मल्टीपल ऑफ 2। देखो ई और डी के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितने के मल्टीपल में बनेगी? 2 के मल्टीपल बनेगी। लेकिन एक बात बताओ, ई फिक्स नहीं है, और जब तक तुम्हारा ई फिक्स नहीं होगा तब तक मैं डी को भी फिक्स नहीं कर सकता, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास दिया है कार बी इज 75 मीटर अवे फ्रॉम कार सी। देखो बी और सी के बीच में डिस्टेंस 75 मीटर की है, तो बी और सी के बीच में डिस्टेंस यदि 75 मीटर की है ना, तो बी तो फिक्स है, बी तो यहाँ पे बैठा है। तो बी और सी के बीच में 75 मीटर की डिस्टेंस कब हो सकती है? जब 36 प्लस 39 करते हैं, तो डिस्टेंस 75 बनेगी या नहीं बनेगी? तो ये लो यहाँ पे कौन सेट हो गई? सी सेट हो गई। तो कितनी कार फिक्स हो गई तुम्हारी? 5।
आपके पास बची कितनी कार और है, एक और कार बची है, ठीक है ना। अगली कंडीशन हमारे पास दे रखी है, कार डी इज इन द वन पोजीशन टू द लेफ्ट ऑफ कार सी। देखो जो कार डी है ना, कार सी के लेफ्ट में किसी पोजीशन पर बैठी है, तो कार सी का लेफ्ट बनेगा पीछे की साइड, लेकिन यहाँ पे डी नहीं आ सकती, यहाँ पे डी नहीं आ सकती, यहाँ पे डी नहीं आ सकती, यहाँ पे डी नहीं आ सकती। तो मैं कह सकता हूँ भैया डी के लिए सिर्फ एक ही जगह खाली है, कार डी तुम्हारी कहाँ पे बैठेगी, यहाँ पे। और आपके पास एक इंफॉर्मेशन थी, डी और ई के बीच में डिस्टेंस 2 के मल्टीपल में है। यदि यहाँ पे आप ई रखोगे तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस 2 का मल्टीपल है क्या, नहीं है, तो यहाँ पे ई नहीं आएगी, यहाँ पे कौन सी कार आएगी, एफ। और जब यहाँ पे एफ आएगी तो यहाँ पे कौन सी कार आ जाएगी, ई। ई और डी के बीच में डिस्टेंस 7 और 3 10 और 6 16, तो 16 2 का मल्टीपल बनेगा या फिर नहीं बनेगा, बनेगा। आपकी ये कंडीशन तो तुम्हारी कंप्लीट हो चुकी है। मुझे ये बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को, ये सारी की सारी कंडीशन हमने कैसे सेट की, मेरे हिसाब से यहाँ तक का मामला तो तुम्हारी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, कार एफ स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ। देखो कार एफ ने कहां पे चलना स्टार्ट किया, नॉर्थ में। एक बात बताओ, नॉर्थ में जाएगी तो ऊपर की साइड या नीचे की साइड, ऊपर की साइड, ठीक है ना। कार एफ ने चलना किया है नॉर्थ में, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे तो एफ बैठी है, तो यहाँ पे आपके पास ई बैठी हुई है, ठीक है ना। यहाँ पे तो कार एफ बैठा हुआ है और यहाँ पे कार ई बैठा हुआ है। कार एफ ने कहां पे चलना स्टार्ट किया है, नॉर्थ में। कितने मीटर चली है, 18 मीटर चली है। ये यहाँ से 18 मीटर चल गई, यहाँ से राइट घूमेगी, तो आपको पता है राइट का मतलब क्लॉकवाइज घूमेगी, और राइट घूम के चलेगी 63 मीटर। अब एक बात बताओ, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस 30 है, ये डिस्टेंस आपके पास 33 है, तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, 63। और उसको राइट घूम के जाना भी कितना है, 63, तो बी के जस्ट ऊपर तक जाएगी। ये डिस्टेंस आपके पास 30 है, तो ये भी 30 हो गई। ये डिस्टेंस 33 है, तो ये भी 33 हो गई। तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई तुम्हारी, टोटल डिस्टेंस आपकी 63 हो गई। कहाँ पे पहुंच गई कार, यहाँ पे। अरे यहाँ पे कैसे पहुंची, समझ में आ गया तुम्हारे, ठीक है। अगली कंडीशन आपसे बोला है, उसके बाद हुआ है राइट घूमी है, 7 मीटर चली है और पॉइंट जेड पर पहुंच गई। अब एक बात बताओ, यहाँ से राइट घूमेगी तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। ऊपर की साइड जाएगी नीचे की साइड, नीचे की साइड। यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, 18, लेकिन इसने कवर कितनी की है, 7, ठीक है ना। 7 कवर की है, तो मैं कह सकता हूँ ये जो रिमेनिंग डिस्टेंस आपके पास बचेगी वो कितनी बचेगी, 11, क्योंकि टोटल डिस्टेंस आपके पास 18 है, जिसमें से 7 कवर कर ली, तो ये बची कितनी है आपके पास, 11। और इस पॉइंट का नाम हमें दे रखा है जेड, कि ये कौन से पॉइंट पर रुक गई, जेड पर। इस वाले पॉइंट का नाम जेड कैसे बना, समझ में आ गया तुम्हारे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, कार सी मूव्स 33 मीटर टुवर्ड साउथ। कार सी साउथ में 33 मीटर गई, तो ये लो कार सी साउथ में चली है, और साउथ में कितने मीटर चली है, 33 मीटर चली है। उसके बाद आपसे बोला है राइट घूमी है और 75 मीटर चली है। एक बात बताओ, राइट घूमेगी तो क्लॉकवाइज, और 75 मीटर जाएगी, तो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस 39 और ये 33, तो मैं कह सकता हूँ 39 और 33 टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई तुम्हारी, 75। 39 और 33 ये डिस्टेंस आपके पास कितनी हो गई, 75। और ये डिस्टेंस आपके पास 75 कैसे हुई, समझ में आ गया तुम्हारे। 39 और 36 ये डिस्टेंस कितनी हो गई, 75। यहाँ तक का मामला क्लियर है आप लोगों का, ठीक है। उसके बाद आपसे बोली है दोबारा राइट घूमी है और 70 मीटर चली है और एक्स पर पहुंची है, यहां से अगेन राइट घूमेगी। ये आपके पास डिस्टेंस 39 हो गई और ये डिस्टेंस आपके पास 36 हो गई। यहां से अगेन राइट घूमी है, आपको पता है राइट घूमेगी, तो एक बात बताओ, ये डिस्टेंस आपके पास कितने के बराबर होगी, 33 के बराबर होगी। लेकिन राइट में घूम के चली कितनी है, 17 मीटर, और पॉइंट एक्स पर पहुंच गई। अब एक बात बताओ, यहां से राइट में घूम के 17 मीटर चलेगी ना, तो इस वाले पॉइंट के बराबर जाएगी। अब आपको पता है ये टोटल डिस्टेंस 33 मीटर है, जिसमें से इसने 17 कवर कर ली, तो ये डिस्टेंस बची कितनी, 16 मीटर। और ये डिस्टेंस 16 मीटर कैसे बची, समझ में आ गया। और कौन से पॉइंट पर पहुंची है, एक्स पर। इस वाले पॉइंट का जो नाम हमें दिया है ना, वो पॉइंट एक्स दिया है। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को। एक और मामला आपके पास है, एन अनोदर कार एम इज पार्क्ड एट 13 मीटर टू द वेस्ट ऑफ जेड। एक दूसरी कार है जिसका नाम है एम, जेड के वेस्ट में कितने मीटर की दूरी पर, 13। तो एक बात बताओ, जेड बैठा हुआ है यहाँ पे, जेड के वेस्ट में 13 मीटर की दूरी पर कौन सी कार खड़ी हुई है, एम। तो मैं कह सकता हूँ ये टोटल डिस्टेंस आपके पास 33 है, जिसमें से ये डिस्टेंस 13 हो गई, तो मैं कह सकता हूँ ये डिस्टेंस बची कितनी, 20। अरे ये डिस्टेंस 20 कैसे बची, समझ में आ गया तुम्हारे, ठीक है। एन अनोदर कार एम इज पार्क्ड 13 मीटर टू द वेस्ट ऑफ जेड।
नाउ एम स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स फर्दर वेस्ट एंड कवर्स 77 मीटर। कार एम ने वेस्ट में चलना स्टार्ट किया, 77 मीटर चली है। एक बात बताओ, कार एम यदि वेस्ट में चलेगी तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो गई? 20। 20 प्लस 30 कितनी हो गई? 50। जाना कितना है? 77। तो 27 और जाएगी, 27 जाएगी ना तो इस वाले पॉइंट के बराबर जाएगी। ये आपके पास 27, ये आपके पास 30 और ये आपके पास 20। तो मैं कह सकता हूँ टोटल डिस्टेंस आपके पास 27 हो गई और कार एम का ये फाइनल पॉइंट हो गया। ठीक है ना, ये कार एम का फाइनल पॉइंट हो गया। कार एम कहाँ पे पहुंच चुकी है? यहाँ पे। अब एक बात बताओ, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस निकाल सकते हो आप लोग? बिल्कुल निकाल सकते हो। आपको पता है ये टोटल दूरी आपके पास 18 थी, जिसमें से ये डिस्टेंस कितनी है भाई? 11। तो मैं कह सकता हूँ ये डिस्टेंस भी आपके पास 11 और ये कितनी होगी? 7। तो ये डिस्टेंस भी कितनी होगी? 11। ये बन गया तुम्हारा पूरा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कैसे बना समझ में आ गया तुम्हारे? ठीक है, क्वेश्चंस जो दे रखे हैं उनके आंसर आप लोग आसानी के साथ दे लेना, कर लोगे। ये तो हमारा रो वाला खत्म हो गया है। कल हम लोग बात करेंगे सर्कल, रेक्टेंगल और ट्राइंगल के बारे में। ठीक है ना, कल बात करेंगे इससे आगे। थैंक यू।